आज अर्थ डे है। 22 अप्रैल को अर्थ डे या पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्या आपने कभी विचार किया है? एनी आइडियाज है आपके पास? एनी आइडिया जो कि आखिर क्या कारण है कि हम प्रत्येक साल किसी दिन विशेष को सेलिब्रेट करते हैं, उस दिन के रूप में मनाते हैं? कोई भी दिन ऐसा नहीं है, हर डे की अपनी एक इंपॉर्टेंस है, लेकिन 22 को पृथ्वी को बचाने के लिए कुछ डिसीजन वर्ल्ड लेवल पे कुछ डिसीजन लिए गए थे। क्योंकि जिस तरीके से आज हम अपनी अनंत चाह को पूरा करने के लिए, एक्सट्रीम नीड्स को पूरा करने के लिए जिस तरीके से हम पृथ्वी को तहस नहस कर रहे हैं, विध्वंस कर रहे हैं, उसका विनाश कर रहे हैं, आने वाले समय में जिस तरीके से हम लोग पृथ्वी के साथ साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, इसका दुष्परिणाम बहुत ही घातक होने वाला है। ये पृथ्वी अगर इसी तरीके से हम लोग अपनी आवश्यकताओं को बढ़ाते रहेंगे तो किसी को का जीवन सुरक्षित नहीं रह पाएगा। इसी बात को लेकर के हमारे नेशनल फादर महात्मा गांधी ने कहा था कि यह पृथ्वी सबकी इच्छाओं, सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है, लेकिन इच्छाओं की नहीं, अनंत इच्छाओं की पूर्ति, तृष्णा की पूर्ति नहीं कर सकती है। ये सबको पृथ्वी जीने खाने के लिए स्थान उपलब्ध करा सकती है, लेकिन अगर हम सोचेंगे कि एकदम बिल्कुल एक्सट्रीम तरीके से इसको नोच करके यूज करें तो यह किसी के लिए नहीं बचेगा। आज जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग या लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसके कारण से आने वाले समय में पृथ्वी पर रहना मुश्किल हो जाएगा। जिस तरीके से हम पेट्रोल और डीजल का जिस तरीके से यूज कर रहे हैं, आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल इस धरती पे रह ही नहीं जाएंगे। तो क्या हवाई जहाज छोड़कर बैलगाड़ी से चलना शुरू करोगे? ये सोचने की बात है, विचारने की बात है। जिस तरह का हमारा रहन सहन, खान पान, पहनावा ओढ़ावा होता जा रहा है, आने वाले समय में कुछ भी नहीं इस धरती पे बचना है। हम पेड़ पौधों को काट काट के घर बना रहे हैं, महल बना रहे हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हम और आप भी नहीं रह पाएंगे। क्योंकि हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन जो देता है वो पौधे ही है। सोच लीजिए कोरोना पीरियड में किस तरीके से एक एक सिलेंडर 20-30 हजार रुपए को बिका। इसका कारण क्या था? ऑक्सीजन को इसीलिए जीवन कहते हैं, और यह जीवन हमें मिलता है पौधों से मिलता है। हमें भोजन मिलता है प्लांट से, पौधों से। जिस तरीके से लगातार पॉल्यूशन बढ़ रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, इसके कारण से आने वाले समय में सांस लेना दुभर हो जाएगा। और चूंकि प्लांट्स को हम काट ही रहे हैं, जंगलों को काट करके हम नए नए शहर बसा रहे हैं, और घरों में एसी, कूलर, इन सारी चीजों का यूज करके जिस तरीके से हम लोग अपनी लाइफ को इतना इजी बना रहे हैं कि थोड़ी सी गर्मी, सर्दी, बरसात बर्दाश्त नहीं हो पा रही है, तो सोचिए ये हमारे प्लांट्स, हमारे पौधे कैसे बर्दाश्त करते होंगे। और क्या उनके लिए आप इसी तरह से टेम्परेचर बढ़ता रहा तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे प्लांट्स के लिए 36 सेल्सियस टेम्परेचर आइडियल टेम्परेचर होता है। इससे ज्यादा और कम दोनों चीजें पौधों के डेवलपमेंट के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए अच्छी नहीं है। तो अगर एक नॉर्मल समर में या गर्मी के समय में नॉर्मल टेम्परेचर 40 डिग्री अचानक पहुंच जा रहा है, नॉर्मल सी बात हो गई है। कहीं पर 45, कोई 48, और आप देख सकते हो, सुन सकते हो कि जिस दिन 50 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा तो फिर हमारा ये कूलर, एसी सब बेकार हो जाएगा और काम करना बंद हो जाएगा। कुछ देर के लिए मैं मान सकता हूं कि आप अपने लिए, अपने बचने के लिए व्यवस्था कर लोगे, लेकिन हमारे जो प्लांट्स हैं, पौधे हैं, सूख जाएंगे।
खत्म हो जाएंगे तो फिर आपको कहां से ऑक्सीजन मिलेगी, कहां से जीवन मिलेगा। जिस तरीके से सड़कें बनाने के लिए हम बड़े बड़े चट्टानों को, स्टोन को, पहाड़ों को, माउंटेन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक शिफ्ट कर दे रहे हैं, उनको तोड़ फोड़ दे रहे हैं, तो पृथ्वी का जो बैलेंस है वो गड़बड़ हो जा रहा है। और इस कारण से अर्थक्वेक, भूकंप आए दिन सुनने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है। और एक भूकंप का झटका आपकी करोड़ों अरबों की बिल्डिंग को क्षण भर नहीं लगेगा ध्वस्त करने में। तो मैं इसीलिए कहना चाहूंगा कि सृजन और विनाश दोनों हमारे हाथ में है, आपके हाथ में है, या यूं कहें हम सबके हाथ में है। इसलिए मेरे बच्चों, आप इस अर्थ डे के अवसर पे इस बात को समझिए, जानिए और भरसक अपनी लाइफ स्टाइल को इस तरीके से करने का प्रयास करिए कि कम से कम हम जो है आर्टिफिशियल चीजों पर डिपेंड हो। साइकिल का यूज करिए, आप लाइट, फैन, इस तरह की चीजों का यूज कम से कम करिए। जहां भी अगर बिजली अधिक से अधिक, आप ये मत सोचिए कि हमें कौन सा बिजली बिल देना है, ये भाव रहेगा तो ये आप जानते हो कि 1 घंटा पेड़ आपको इस फैन को, लाइट को चलाने के लिए कम से कम लाखों पेड़ों को काट करके आपको लाइट सप्लाई की जाती है। तो अगर इस तरीके से आप यूज करोगे, मिसयूज करोगे, तो बहुत सारे पेड़ पौधों के जीवन के बदले आपको ये फैन चलता हुआ मिल रहा है और इसका परिणाम आपको तमाम तरह के जीवन में तमाम तरह से आपको फेस करनी होगी। आप साइकिल को आज बाइक, कार, एरोप्लेन को फैशन बनाते जा रहे हैं। हमारी लाइफ स्टाइल इस तरह की होती जा रही है कि हम नेचर पे कम से कम डिपेंड होते जा रहे हैं। सब कुछ आर्टिफिशियल होता जा रहा है और इसका परिणाम जो साइड इफेक्ट है वह इतना गहरा है कि कोई बचेगा नहीं, चाहे आप जितना जतन कर लो, क्योंकि नेचर, प्रकृति के आगे किसी की नहीं चलती है। आप रोज रोज करोगे, कहते हैं कि एक सुनार की, एक लोहार की, अरे एक सुनार की 100 सुनार की, एक लोहार की। तो आप चाहे जितना प्रयास कर लो, एक बार पृथ्वी जब गुस्सा करेगी, क्रोध करेगी, तो आपकी वर्षों की कमाई क्षण भर में खत्म होते समय नहीं लगेगी। इसलिए मेरे बच्चों, इस पृथ्वी के साथ, इस अर्थ के साथ, हमारी धरती माँ के साथ, हम लोग तो उस देश के वासी हैं जहां पर कि धरती को भी माँ का दर्जा दिया गया है और उसी माँ के साथ हम लोग, उसका अपहरण हो रहा है, उसका रेप हो रहा है और हम और आप खड़ा होकर के तमाशा देख रहे हैं। अगर आज नहीं सचेत हुए, आज जागरूक नहीं हुए, तो ना ही हम बचेंगे और ना ही आने वाली पीढ़ियां बचेंगी, ना ही हमारे जीव जंतु। आप सोचिए कि अगर गर्मी, टेम्परेचर इसी तरह बढ़ता रहा तो आपके पशु, आपके जो धरती पे रहने वाले जीव जंतु हैं वो कहां बचेंगे। और वो नहीं बचेंगे जिनको आप खाते हो, यूज करते हो, वो आप किसी न किसी रूप में उन पर डिपेंड हो, प्लांट्स पे डिपेंड हो, तो आप कहां बचोगे, कहां कहां एसी लगाओगे, कहां कहां कूलर लगाओगे। तो इसलिए आप ऐसे घर, ऐसे खिड़कियों के पौधों के सहारे खिड़कियों को घर ऐसा हवादार बनाए, फैन का, लाइट का यूज कम से कम करें, साइकिल का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें। हम इसीलिए महान विद्वान रूसो ने कहा था, बैक टू नेचर, प्रकृति की ओर लौटो। हमें विज्ञान ने हमारा दिमाग खराब कर दिया है, हमें विनाश की ओर ले जा रहा है। इस विज्ञान को समझने की जरूरत है। सब कुछ विज्ञान के भरोसे छोड़ देंगे तो विज्ञान दुधारी तलवार की तरह है, जो हम सृजन भी करती है और विनाश भी करती है। इसी आशा और विश्वास के साथ कि आज का ये अर्थ डे आपके जीवन में कुछ अर्थ लेकर के आएगा, मायने लेकर के आएगा और आपकी सोच, आपकी थिंकिंग, इन सारी चीजों को बदल करके एक इस धरती को एक हरा भरा प्लेनेट या ग्रह के रूप में बदल देगा। जय हिंद।